बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जी प्रॉब्लम नंबर 9। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी सादा सी सीधी सी प्रॉब्लम है। तो आइए देखते हैं इसको। बात कर रहे हैं कि बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर शबीर एंड मिस्टर माजिद एज ऑन 31 दिसंबर 2005 इज सेट आउट बिलो। दो पर्सन हैं, एक शबीर है और एक माजिद है। 31 दिसंबर 2005 के ऊपर उनकी बैलेंस शीट ये नीचे दे रखी है। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशो ऑफ 2:1। दो एक की रेशो के अंदर जो है वो अपने प्रॉफिट्स लॉस जो है उसको शेयर कर रहे हैं। तो रेशो भी हमें पता चल गई, हमें उनके नाम पता चल गया, कब से उनकी बैलेंस शीट का है ये डेटा ये पता चल गया। और बैलेंस शीट में उसने जो यहाँ पे दे रखा है वो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, स्टॉक है, उसके बाद डेटर्स हैं और कैश है। ये चार आइटम कैश में हैं। उसके बाद इस तरफ उनके कैपिटल्स दे रखे हैं जिसमें शबीर्स कैपिटल है, माजिद कैपिटल है, जनरल रिजर्व और क्रेडिटर्स, इंटरनल एक्सटर्नल एंड जो लाइबिलिटीज़ हैं। तो चार इस तरफ आइटम है, चार इस तरफ आइटम है। दोनों का जो टोटल है वो 1,10,000 1,10,000, बाकी इनके अमाउंट्स दे रखी हैं। ये है हमारे पास बैलेंस शीट जो डेटा उसने दिया हुआ है। तो यहाँ तक हमें पता चला उनके नाम, कब की बैलेंस शीट है और उनकी रेशो क्या है और बैलेंस शीट का डेटा, यहाँ तक समझ लगी। अब आगे वो कहते हैं कि दे एग्री टू एंटर पाशा इनटू द फर्म सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। अब उन्होंने पाशा जो है उसको इन टर्म्स एंड कंडीशन जो नीचे उसने दे रखी हैं पर उन्होंने पाशा को जो है वो बिजनेस में इन किया है। सॉरी। अब इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें पहली जो चीज़ है वो है पाशा विल ब्रिंग इन ₹21,000 ऑफ विच ₹9,000 विल बी ट्रीटेड एज हिज शेयर ऑफ गुडविल टू बी रिटेन इन बिजनेस। अब इसमें 21,000 रुपये जो है बिजनेस में लेकर आ रहा है, जिसमें से 9,000 जो है इज टू बी ट्रीटेड एज अ गुडविल, जिसमें से 9,000 जो है वो उसकी गुडविल है जो कि बिजनेस में उसने रिटेन करनी है। तो अब ये स्प्लिट हो जाएगा, मतलब कैश तो आ रहा है 21,000 लेकिन उसमें से 9,000 जा रहा है गुडविल को, तो बाकी बचा 12,000 उसका कैपिटल होगा। तो मतलब हमारे पास कैश आएगा 21,000, कैपिटल क्रेडिट होगा पाशा का 12,000 से और 9,000 रुपये जो है वो क्रेडिट होगा प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ तक बात समझ लगी। और आपको पता है जब प्रीमियम फॉर गुडविल आता है तो उसकी अगली एंट्री आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि प्रीमियम ऑफ गुडविल आया है तो उसे हमें डेबिट करके उनके कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। ये तो बात पता है ना। तो जब भी गुडविल आए तो आपने ये बात याद रखनी है कि उसके अंदर एक तो उसके प्रीमियम के क्रेडिट करने की एंट्री और अगली बार फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगी, आपको माइंड में होनी चाहिए कि ये एंट्री पास करनी है तो उसके साथ एसोसिएटेड एंट्री भी हमें पास करनी है। ठीक हो गया। तो अब उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि ही विल बी एंटाइटल्ड 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अब ये उसकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जो न्यू पार्टनर है वो हमें यहाँ पे दे दी गई है। सेक्रीफाइस रेशो हमें निकालनी हो तो हमें इस रेशो का होना ज़रूरी है, क्योंकि हम न्यू रेशो निकालेंगे तभी हम न्यू और ओल्ड को कंपेयर करके हम सेक्रीफाइस या गेन वगैरह निकालते हैं। तो ये उसके लिए चाहिए होती है। तो उसके बाद है 50% ऑफ द जनरल रिजर्व ये वाले 24,000 के, कहता है इसका 50% जनरल रिजर्व का इज टू रिमेन एज रिजर्व फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स, कि इसमें से जो 50% है वो आपने बैड डेट्स के लिए प्रोविजन क्रिएट करनी है, उसके लिए आपने सेट असाइड करना है। तो 50% 24,000 का लेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000। तो इसका मतलब है जो 12,000 रुपये है वो आपने जनरल रिजर्व में से माइनस कर देना है और उसको बैड डेट्स कंसिडर करना है। तो उसकी हम एंट्री हमें पता है क्या होगी, क्योंकि जनरल देखें जनरल रिजर्व है, क्रेडिट है 24,000, जब इसमें से रिजर्व क्रिएट करेंगे तो इसका बैलेंस कम होगा, तो इसको कम होगा तो इसका मतलब जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिट कौन होगा, जो हम प्रोविजन क्रिएट कर देंगे, यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या रिजर्व फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स, वो एंट्री आपकी क्रेडिट हो जाएगी 12,000 से। और एक चीज़ फिर और आपने इसके साथ भी एसोसिएटेड एंट्री याद रखनी है, जब भी जनरल रिजर्व वगैरह जो है वो आपके पास हो, बैलेंस शीट में गिवन हो और एक नया पार्टनर आए, तो आपको पता है कि वो जो रिजर्व्स वगैरह या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पड़े होते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स के दरमियान ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। हमने थियोरेटिकल पोर्शन में देखा था पीछे कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स के दरमियान। उसकी वजह ये होती है क्योंकि ये उन पुराने पार्टनर्स के कुछ रिजर्व्स पड़े हुए थे जो उन्होंने अपने प्रॉफिट्स में से बचा बचा के कुछ रखे हुए हैं। तो अब नया पार्टनर इन हो रहा है तो ये उसको तो नहीं जाने चाहिए। तो क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर कि जितने रिजर्व पड़े होते हैं, जितने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पड़े होते हैं वो उनके कैपिटल्स में डाल दिए जाते हैं। वो उन क्योंकि वो उन्हीं के कैपिटल में से निकले होते हैं, क्योंकि अब नया बंदा आ रहा है तो वो कहेंगे कि भाई ये अब उसका हिस्सा बनेगा, लाइबिलिटी साइड पे उसका हिस्सा बनेगा, तो उसलिए फिर वो जो रिजर्व उन्होंने रखे होते हैं
होने तो ये डिस्ट्रीब्यूट ही है बाद में, लेकिन वो कहते हैं कि ये हमारे कैपिटल्स में आए, नया जब आएगा तो फिर उसके कैपिटल में से निकलेगा पैसा, फिर हम उसको आगे बिजनेस पे जहाँ पे भी यूज़ करना होगा उन रिजर्व्स को यूज़ करेंगे। तो इसलिए जो रिजर्व्स पड़े होते हैं वो हम क्या करते हैं कि उनके कैपिटल्स में दोबारा से क्रेडिट कर देते हैं। यूजुअल यही है, लेकिन अगर ये स्किप हो जाती है बाज़ दफ़ा तो ओके है, फिर आप मतलब 24,000 के रिजर्व पड़े थे, 12,000 तो बैड डेट्स में चले गए थे, 12,000 है, 12,000 फिर बैलेंस हम लाइबिलिटी साइड पे शो करेंगे इस तरीके से। अगर स्किप हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर रूल को देखा जाए तो वो यही कहता है कि जो 12,000 पीछे बच जाएगा, 12,000 वो हम लाइबिलिटी साइड पे शो नहीं करेंगे, बल्कि उसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट करके, और उनके जो रेस्पेक्टिव कैपिटल्स अकाउंट्स होंगे उनको हम क्रेडिट कर देंगे। यानी शब्बीर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और माजिद कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ एक दो एंट्रीज बनेंगी, इसके साथ भी दो एंट्रीज बनेंगी, यानी एक एंट्री और उसके साथ आगे। और बाकी नेक्स्ट हम देखते हैं जी, शो द जर्नल एंट्रीज गिविंग द इफेक्ट टू द अबव सेट अरेंजमेंट्स इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शंस, यानी कैश ट्रांजैक्शन को मिलाते हुए आपने एंट्रीज पास करनी है। एंड प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू पार्टनरशिप। न्यू पार्टनरशिप की ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब आपने बैलेंस शीट ही बनानी है। ठीक है, ये ओपनिंग मतलब ये वाली नहीं है कि जो वो क्लोजिंग से पहले बनाते हैं, स्टार्ट वाली नहीं है, उसने कहा ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू पार्टनरशिप, मतलब नई बैलेंस शीट बनानी है, सिंपल इन दैट। तो वो ये भी कह सकता था कि बैलेंस शीट ऑफ न्यू पार्टनरशिप, तो वही चीज़ होनी थी। तो क्वेश्चन आपको समझ लग गया होगा। अब इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, आपको मैंने बता दिए हैं। आइए अब देख लेते हैं। सबसे पहले देखें जो बैड डेट्स की है कि जनरल रिजर्व, उसने कहा है 50% जो है वो बैड डेट्स आपने रिजर्व क्रिएट करने हैं। तो जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा 12,000 से, क्योंकि 24,000 का 50% 12,000, और रिजर्व फॉर बैड डेट्स अकाउंट जो है वो 12,000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड फ्रॉम रिजर्व, रिजर्व से हमने प्रोविजन क्रिएट कर लिया। उसके बाद पीछे बच गया 12,000, वो मैंने जैसे कहा है कि वो 12,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स के, ओल्ड पार्टनर्स के दरमियान। तो वो भी 12,000 जो है जो पीछे बच गया, वो वाला, ये 12,000 जो पीछे बच गया 24,000 में से, वो वाला 12,000 है। तो जनरल रिजर्व वो भी डेबिट हो जाएगा 12,000 से। तो 12,000 24,000 से डेबिट हुआ, 24,000 से क्रेडिट था, तो खत्म हो गया। ठीक है, तो 12,000 रुपए से जनरल रिजर्व हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट हो जाएंगे शब्बीर कैपिटल और माजिद कैपिटल उनकी रेशो के दरमियान। अब रेशो उनकी है 2:1, तो इसका मतलब है कि जो इसको मिलेगा उसका डबल इसको मिलेगा। तो इसको 4,000 मिला, इसको 8,000। अभी किस तरीके से आया है, 2:1, आप सम कर लो तो 3 आ जाएगा, 2 + 1 3, तो 2/3 मिलेगा शब्बीर को और 1/3 मिलेगा माजिद को। तो 1/3 अगर आप लें इसका 1/3, तो 3 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3 4 12, तो 4,000। और 2/3 करें तो 3 1 3, 3 4 12, और 4 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 8,000, यानी उसका डबल हो जाएगा। समझ लग गई ना। तो ये है बीइंग कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये हमारा जो कैपिटल है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। लो जी, उसके बाद है कैश अकाउंट जो कि 21,000 है, जो कि ऊपर एंट्री में उसने कहा 21,000 लेके आए, जिसमें से 9,000 गुडविल है। तो पाशाज कैपिटल 12,000 और 9,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बीइंग द कैपिटल एंड द गुडविल ब्राउट इन बाय पाशा। तो ये वो जो अपनी गुडविल वगैरह लेके आ रहा है और एक कैपिटल लेके आ रहा है, ये वो एंट्री होगी। 21,000 टोटल कैश बनता है, और इस 9,000 को हमें पता है कि इस 9,000 को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 9,000 से डेबिट हो जाएगा, और शब्बीर और माजिद कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। और ये किस रेशो के मुताबिक होंगे, ये सेक्रीफाइस रेशो के मुताबिक होता है। लेकिन चूंकि सेक्रीफाइस रेशो भी वही आएगी 2:1 की, तो हमने 2:1 के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन ये याद रहे कि ये है सेक्रीफाइस रेशो, सो बीइंग द गुडविल डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बस ये हो गया। अब इन्हीं के मुताबिक आपकी चेंजेस आएंगी बैलेंस शीट में। ठीक है, अब चेंजेस कौन कौन, अब इन्हीं में से देख लेते हैं कि ये जो बैलेंस शीट उसने दे रखी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया नहीं आया, तो 26,000 का 26,000 लिखा जाएगा। स्टॉक में कोई चेंज आया नहीं, तो 12,000 का 12,000 लिखा जाएगा। डेटर में कोई चेंज आया, हाँ डेटर में चेंज आया। डेटर में कहाँ से चेंज आया, क्योंकि हमने बैड डेट्स क्रिएट किए हैं, तो वो जो बैड डेट्स क्रिएट किए हैं 12,000 के, वो इस 60,000 में से अब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, कैश में कोई चेंज आया, हाँ कैश में चेंज आया कि 21,000 वो कैश लेके आया, तो 21,000 हम 12,000 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33,000, 33,000 यहाँ पे हो जाएगा। शब्बीर कैपिटल, इसमें कोई चेंज आया, बिल्कुल आया। उसने 2 बार शब्बीर कैपिटल क्रेडिट हुआ है, एक बार रिजर्व की वजह से क्रेडिट हुआ है, एक बार गुडविल की वजह से क्रेडिट हुआ है, तो उन दोनों का सम इसमें ऐड कर देंगे। माजिद के कैपिटल में कोई चेंज आया है, हाँ उसमें भी चेंज आया है। एक बार क्रेडिट रिजर्व की वजह से हुआ और एक बार गुडविल की वजह से, रिजर्व की वजह से क्रेडिट हुआ, वो इसमें हम ऐड कर देंगे, तो इनके कैपिटल्स बढ़ जाएंगे। जनरल रिजर्व में कोई चेंज आया, हाँ जनरल रिजर्व यहाँ से टोटली ही खत्म हो गया। 12,000 जो है वो हम बैड डेट्स पे ले गए, और 12,000 जो है वो हम
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, तो ये यहाँ से हटा देंगे। और क्रेडिटर में कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब ये एज इट इज लिखा जाएगा। तो बस यही हमारी बैलेंस शीट बनेगी। ये हम चेंज नीचे देख लेते हैं बैलेंस शीट के अंदर। देखो जी, बैलेंस शीट एज ऑन, और उसके बाद फ्री होल्ड एज इट इज आ गई, स्टॉक एज इट इज आ गया, डेटर में 60,000, उसमें से 12,000 माइनस 43,000 आ गया, कैश में 12,000 और 21,000 ऐड किया तो ये 33,000 आ गया। शबीर कैपिटल 54,000 और माजिद कैपिटल 37,000। पाशा कैपिटल, ये पाशा कैपिटल याद रखना है, कहीं अगर बैलेंस शीट इक्वल ना आ रही हो तो आप इसी को स्किप कर रहे होंगे, क्योंकि नया जो पार्टनर है उसका कैपिटल भी तो लिखना है, और उसका कैपिटल कितना है 12,000, और क्रेडिटर्स जो है वो 16,000, और दोनों साइडें जो है वो इक्वल हो जाएंगी। अब ये 54,000 किस तरीके से आया है, देखें 40,000 इसका कैपिटल पहले था, 40,000 इसका कैपिटल इसका था, और 30,000 था माजिद का, तो यानी 40-30 है। तो अब ये देखें 40,000 में यहाँ शबीर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 8,000 से, तो 40 में 8 ऐड करेंगे तो 48,000 हो जाएगा, और यहाँ फिर शबीर कैपिटल 6,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो 48 में फिर 6 ऐड करेंगे तो ये 54,000 हो जाएगा। तो 54,000 से शबीर कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट, तो ये 54,000 से हो गया। और माजिद कैपिटल पहले था 30,000, यहाँ 4,000 क्रेडिट हो रहा है तो वो 34 हो गया, और 34 में यहाँ 3,000 से फिर क्रेडिट हो रहा है, तो 34 में 3 ऐड किया तो 37, तो ये बन गया 37,000। तो ये टोटल बन गया 37,000। तो ये 54,000, 37,000 ये यहाँ पे वैल्यूज जो है यहाँ पे आ गई। तो बस ये है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ लग गया होगा। ऐसा इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात है नहीं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और मल्टीमीडिया की अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आपका देना डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।